हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर और फोर्स के बेसिस पर क्लासीफाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात हो रही है, तो यानी ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, मॉलिक्यूल हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मॉलिक्यूल है तो इस टाइप के सॉलिड को हम लोग नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जैसा कि आप जानते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे हम लोग नाम देते हैं वान डर वाल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होते हैं। तो वही बोला गया है, दीज सॉलिड्स हैव मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच आर बॉन्डेड बाई वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल होंगे जैसे कि I2, P4, S8, ड्राई आइस जिसको सॉलिड CO2 बोलते हैं, आपका शुक्रोज हो गया या केन शुगर जिसे बोलते हैं, ग्लूकोज हो गया, HCl हो गया, SO2 हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूल्स के नेचर के बेसिस पर फर्दर क्लासीफाइड करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स और मॉलिक्यूल के नेचर के बेसिस पर हम इन मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी वो मॉलिक्यूल जो कि क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है। ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो आपका सेम एटम या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। अगर ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वर्क करें किसी भी सॉलिड स्पेसीज में, तो हम लोग नाम दे देंगे इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जैसा कि आप जानते हो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। डाइपोल डाइपोल होता है, आयन डाइपोल होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है और डिस्पर्जन फोर्स होता है। तो यहाँ पर किस टाइप का फोर्स वर्क करेगा, तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है, अगर मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे हम लोग डिस्पर्जन या लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो आपस में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होते हैं। तो वही बोला गया है, दोज द मॉलिक्यूलर सॉलिड विच कंसिस्ट ऑफ आइदर एटम। ठीक है, यानी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें हम लोग एटम को भी कंसीडर करते हैं, और वो एटम कौन होंगे, हीलियम और आर्गन। क्योंकि आप जानते हैं जो नोबल गैस होती हैं वो केमिकली इनर्ट होती हैं, नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करती। वही नेचर आपका मॉलिक्यूल का भी होता है जो कि नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं देता। तो उसी नेचर की वजह से हम लोग नोबल गैसेस को भी मॉलिक्यूल की कैटेगरी में लाते हैं और नाम देते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हीलियम और आर्गन भी इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हीलियम और आर्गन और द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। In this type of solid, the atom or molecule are held together by weak dispersion force or London force. They are non-conductor of electricity. ठीक है, साथ ही जो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि जो आपके नॉन पोलर होते हैं साथ ही परफेक्टली बॉन्डेड होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो ये सॉलिड कौन से होंगे, ऐसे सॉलिड जैसे I2 हो गया, यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो I और I के बीच में बनता है। P4 हो गया, S8 हो गया, सॉलिड H2 हो गया, सॉलिड O2 हो गया, सॉलिड N2 हो गया। तो ये सभी आपके क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सेकंड इसमें आ जाता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नाम में ही है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर इन नेचर होंगे। पोलर इन नेचर कब होता है मॉलिक्यूल, जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड तो डिफरेंट एटम के बीच में फॉर्म हो जिनमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो वहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल बनता है उसे नाम दे देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कहते हैं ऐसे सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे हम लोग नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, जिसमें एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए नाम दिया गया है डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो कहते हैं दीज सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी आपस में जो परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्ट होता है उसे हम लोग नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी आपके नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनमें भी जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। और फ्री फॉर्म में नहीं है तो मतलब ये आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसका मतलब ये भी आपके क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल की बात करें तो जैसे सॉलिड CO2 हो गया, HCl हो गया, SO2 हो गया, ये सभी आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल हैं।
फिर इसके बाद आ जाता है बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के पहले आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच्ड होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन एटम आपका क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे कि दिस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड जो स्पीसीज होती है उसमें ये आपस में इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, जैसे H2O, यहाँ पर भी आप देखते हैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड करे हैं, और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में बॉन्ड करे होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इसलिए नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड करा, जैसा कि वहाँ पर मॉलिक्यूल है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जिसको हम लोग नाम देते हैं आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड क्या होंगे, तो कहते हैं इन दीज सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयनिक। ठीक है, आयन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयन होते हैं, और आयन दो तरह का होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और नेगेटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं, यानी कि कैटायन और एनायन होते हैं, विच आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जो आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखाई देता है, 3 डायमेंशनल दिखाई देता है। कहते हैं दीज आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब आयनिक सॉलिड जो है उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसे नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी आयनिक सॉलिड एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि जो जब तक सॉलिड स्टेट में होते हैं तब तक जो आपके बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मगर जैसे ही इनको आप सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हो, जैसे इनका आप सॉल्यूशन बनाते हो या इनको आप मेल्ट करते हो, तो मेल्ट करने पे क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप इनको मेल्ट करते हो, आप इनका सॉल्यूशन बनाते हो, तो इनके जो आयन होते हैं जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच थे वो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और जो फ्री आयन ही इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। यानी जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, मगर मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में आपके क्या बन जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू फ्री मूविंग आयंस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो सभी आपके मॉलिक्यूल्स आएंगे जो क्या है, आयनिक इन नेचर हैं, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है, यानी NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, CuSO4, CSSO4, ZnSO4, MgO, ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं, वो सभी मॉलिक्यूल यानी सॉल्ट जो होते हैं वो सभी आपके आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल बन जाते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट आ जाता है बेटा इसका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मेटल आयन होंगे, और मेटल आयन होंगे तो मेटल में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, यानी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होते हैं, और जो कि सराउंडेड होते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। यानी मेटल आयन जो होता है वो सेंटर पार्ट होता है और उसको चारों तरफ से कौन घेर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन घेर लेते हैं, इसलिए मेटल आयन को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कैर्नल, यानी मेटल आयन को कैर्नल नाम से भी जाना जाता है। तो कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन नोन एज कैर्नल एंड आर सराउंडेड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होता है, जिसको कैर्नल बोलते हैं। कैर्नल मतलब होता है मिड एटम यानी मिड आयन, ठीक है, और जो कि चारों तरफ से किससे सराउंडेड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली फ्लो थ्रू आउट द मेटल क्रिस्टल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं और फ्रीली क्या करते हैं, पूरे क्रिस्टल में मूव करते हैं, लाइक वाटर इन द सी, जैसे कि समुद्र में क्या बहता है, पानी बहता है, सी में वाटर फ्लो करता है। हैंस दे आर कॉल्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक करंट और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिक करंट या थर्मल हीट जो फ्लो हो रही है उसका रीज़न है उसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अरेंजमेंट होता है। किसी मेटल में मेटल आयन होता है जिसको कैर्नल बोलते हैं, जो चारों तरफ से किससे सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन से, और इन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल आयन के चारों तरफ कॉन्टिन्यूसली मोशन करते हैं, मूव करते हैं, जैसे कि वाटर फ्लो करता है किसमें, सी में। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के नाम से जानते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन होते हैं वो सेंटर में रहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है, इसलिए मेटल आयन को यानी मेटल कट आयन को हम लोग कैर्नल के नाम से भी जानते हैं।
ठीक, अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट जिसको नाम देते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। मतलब ऐसे सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो एक जेंट मॉलिक्यूल होगी, मतलब बहुत ही हैवी मॉलिक्यूल होगा, और जिसमें जो एटम होंगे वो आपस में परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो कहते हैं इन ए कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड द होल क्रिस्टल इज अ वन जेंट मॉलिक्यूल। इन दीज सॉलिड एटम आर स्ट्रांगली हेल्ड बाई कोवेलेंट बॉन्ड एट देयर पोजिशन। The covalent bond extended to or three dimensional फॉर्मिंग ए जेंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो प्रेजेंट एटम होते हैं वो परफेक्टली स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नेटवर्क के जैसे फैलता हुआ चला जाता है, और एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम होने की वजह से इन मॉलिक्यूल को हम लोग जेंट मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिका है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, जी इसके एग्जाम्पल है जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर, जैसे आप देखते हो कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक अ नेटवर्क, जाल की तरह होता है, और कार्बन आइटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और डायमंड के एक ही मॉलिक्यूल में लार्ज नंबर ऑफ एटम होने की वजह से जो आपका डायमंड का मॉलिक्यूल होता है वो एक जेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, और इनमें ओनली कार्बन आइटम होने की वजह से जो परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, इसलिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका था क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में, तो इस वीडियो में इतना ही।